फिर से आपका स्वागत। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु और विषय पे हम चर्चा करेंगे जो ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो हर समय आपको मिलता है और उसको आप किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। और उसका नाम है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है आपके व्यवहार पर आपको सूचना मिले, उसे यानी फीडबैक कहते हैं। आपके व्यवहार पे सूचना कैसे मिलती है, कब मिलती है, क्यों मिलती है, उस पर आप क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण। और ज़िंदगी में व्यक्ति को, समूह को, ऑर्गेनाइजेशन को यदि आगे बढ़ना है और दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो ये फीडबैक ही एक ऐसा सहारा है जो व्यक्ति का निर्माण हो सकता है, संस्थान का निर्माण हो सकता है, परिवार का निर्माण हो सकता है। फीडबैक सूचना है, एक हथियार है जिसका हर व्यक्ति उपयोग कर सकता है। फीडबैक दो तरह से होते हैं। एक है वर्बल, जो आपको बोलकर आपको फीडबैक मिलता है। दूसरा है विजुअल्स, देखकर, बिना बोले हुए। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसके लिए आपके पास एक हुनर होना है, जो ऑब्जर्वेशन होना है, देखना है, बोलकर। और विजुअल्स दोनों ही बहुत हैं। आप जा रहे हैं और कोई आदमी उठ के निकल जाता है, मुंह फेर लेता है, वो आपसे बात नहीं करता है और अपना काम करने लग जाता है, तो समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति आपसे इंटरेस्टेड नहीं है। और आपके और उसके बीच में कुछ न कुछ हो रहा है। उसी तरह से आते हैं, आप घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा पत्नी खोलती है और वो जैसे ही वापस मुड़ जाती है बिना बोले हुए, तो समझ लीजिए, तैयार हो जाइए कि कुछ होने वाला है। पत्नी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना है कि कुछ न कुछ वो नाराज़गी है जिसकी वजह से आपको विश भी नहीं कर रही हैं, रिसीव भी नहीं कर रही हैं। तो ऐसे ऐसे क्यूज हैं, वो आपको पिकअप करना है। यदि आप पिकअप करते हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स से बचते हैं, लड़ाई से बचते हैं और अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरह से जीने की तरफ है। दोस्तों, फीडबैक जो बहुत आज मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, तो मुझे भी ज़िंदगी में बहुत सारे फीडबैक मिले हैं। फीडबैक का एक तरीका है और वो फीडबैक है देना, गिविंग फीडबैक। ये स्किल यदि आप आ जाए, गिविंग का है कि मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं, और यदि ये गिविंग फीडबैक, ये कला हम में आ जाए, तो हम अपना और अपने साथ के साथी को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। गिविंग में आप ये ध्यान रखिए, ये हमें रखना होता है कि गिविंग में यदि जो होता है उसके लिए ask the person or ask the person to receive or ready to receive. इसी को कहते हैं
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यही है कि उससे पूछिए कि वो लेना चाहता है या नहीं। वंस ही इज रेडी है तो हमें ये है इन प्राइवेट फीडबैक को हमें प्राइवेट में देना है, पब्लिक में नहीं। पब्लिक में देने से वही फीडबैक नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कि वो प्राइवेट में देने से उसको लगेगा कि मेरे लिए दिया जा रहा है, मेरी भलाई के लिए दिया जा रहा है, तो वो अच्छी तरह से लेगा। और यही फीडबैक हम दो औरों के साथ देंगे तो वो एक नकारात्मक हो जाएगा। और इसीलिए इसको प्राइवेट, ये फीडबैक देते समय हमें ध्यान रखना है कि ये डेटा बेस्ड, उसका अनुभव हो, उसके आंकड़े हो, तभी आप फीडबैक दीजिए। नहीं तो ये सजेशन हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगी, और वो व्यक्ति उसको जिस तरह से लेना है उस तरह से नहीं लेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये डेटा बेस्ड हो। डेटा बेस्ड ही नहीं, इसके साथ साथ अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस बेस्ड। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि बिना एक्सपीरियंस के वो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं रहेगा जितना कि रहना चाहिए। फिर आता है आपको कि ये फीडबैक बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरलाइज नहीं है। यदि यह फीडबैक है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खराब है, आप खराब है, इससे कुछ नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि आपका कोट का बटन खुला है, आप हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। यदि आप क्लास ले रहे हैं तो उसमें कुछ और भी प्रैक्टिकल अनुभव आप दे दीजिए तो आपकी क्लास और अच्छी हो जाए, आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाए। ये बहुत ही स्पेसिफिक यदि आप उदाहरण देते हैं तो ये फीडबैक का मजा कुछ और ही है। इसी के साथ साथ यदि आप हैं तो फीडबैक यदि देना है तो वो नॉन जजमेंटल होगा। हम कोई नहीं है कि किसी को जज करें। जज करने का मतलब है कि आप ऊपर और नीचे, ये नीचे और ये जज से दूरियां और बढ़ेगी। और इसलिए हम जजमेंटल नहीं होना है, हमें सुझाव भी नहीं देने हैं और नॉन ये तीन ही बातों का ऐसा ख्याल रखना है जिससे कि हमें ये लगे कि वो व्यक्ति, हम सजेशन आजकल हर एक व्यक्ति देता है, मांगो तो देता है, नहीं मांगो तो देता है, हर समय उसकी जेब में रहता है। तो फीडबैक की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। उसी तरह से तुलनात्मक, वो ऐसा है तुम ऐसे नहीं हो, ये फीडबैक नहीं है और नाराजगी पैदा करेंगे, दूरियां पैदा होती है। इन तीनों व्यवहार का अर्थ करना क्या है? बी डेस्क्रिप्टिव। आप वर्णनात्मक कर दीजिए, उसको वर्णन कर दीजिएगा, वो आपका समझ जाएगा क्या है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्त बात है वो है आप व्यक्ति पे नहीं, व्यक्ति के व्यवहार पे दीजिए। गिव फीडबैक टू पर्सन्स बिहेवियर। व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यवहार के बारे में ही आपको ये फीडबैक देना है, ना कि व्यक्ति को ध्यान में रख के या व्यक्ति के ऊपर देना है। नहीं तो आपकी जो सब मेहनत है वो सब मेहनत में पानी फिर जाएगा और वो जितना मुश्किल है वो उतना काम नहीं आएगा। पर्सन्स बिहेवियर टू हेल्प द पर्सन,
ये हमेशा खुंदस निकालना, कोई बदला लेना, ये सब यानी उसका अभिप्राय रहेगा, तो फीडबैक की जो देने की जो महत्वता है उसको खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ यही नहीं, ये तो आपको देना है बहुत आसान होता है। और जो दूसरी प्रक्रिया है जो कि हमें देना तो बहुत आसान है, जो मुश्किल काम है वो है हाउ टू रिसीव। और ये भी बहुत सुंदर तरीके से दिया जाए, नहीं तो ये देने की जगह लेना पड़ जाएगा। और इसीलिए रिसीविंग, जैसे ही आपको कोई देता है तो क्या होता है, दो तरह की हलचल होती है। वो है आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव होती है तो क्या आप करते हैं, आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही नेगेटिव होती है तो आपकी क्या होती है, आपको नाराजगी का सामना करना पड़ता है। और यदि ये पॉजिटिव हुआ है तो पॉजिटिव होने से प्रसन्न होंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यही नहीं, आपका जो है सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होगा। मजबूत होगा, ताकतवर होगा। और इसको आप बार बार करेंगे। और यही आपकी पहचान बन जाएगी। इसको कहते हैं आइडेंटिटी। उसी तरह से, और फिर आपको बार बार ये फीडबैक मिलता, आइडेंटिटी फिर आपको मिलता है। ये नाराजगी है तो आप, दो चीजें इसमें होती है, उसको आप रिजेक्ट कर दें कि ये मैं नहीं हूं, और फिर आप इसको क्या करते हैं, मनन करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट, मनन करते हैं, है या नहीं है। और इसके बाद इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद में आप फिर रिजेक्ट कर सकते हैं और फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप स्वीकारते हैं तो फिर आपको इसको ऑन करना है कि ये है, फिर आपको ये अल्टरनेटिव्स क्रिएट करना है, जिससे कि आप इसको फिर से आप बदल सकें, चेंज कर सकें। आप फिर आपको पहल करना है,
आपको पहल करना है और ये बार बार पहल करना है। ताकि ये जो है बार बार आपको पहल करने से आपका एक न्यू बिहेवियर क्रिएट होगा। और यही आपको चेंज महसूस कराएगा। चेंज और यही आपकी ग्रोथ और उन्नति और इसी को विकास की तरफ ले जाएगा। तो आपने देखा कि ये फीडबैक कितना महत्वपूर्ण है। ये इंसान को बना भी सकता है और ये इंसान को बिगाड़ भी सकता है, सक्सेस की तरफ भी ले जा सकता है और धरातल की तरफ भी ले जा सकता है। ये हुनर हम में आ जाए, ये प्रोसेस जो अभी मैंने बताया है, इस प्रोसेस को करें तो फीडबैक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा और ये एक ऐसा हथियार बन जाएगा जिससे आप व्यक्तिगत और सामाजिक और संस्थान में बहुत सारे लोगों को भी इसके साथ कर सकते हैं और अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। अपने आप में देखेंगे कि आप किस तरह से मैच्योरिटी और रेस्पेक्ट आपका बढ़ेगा या बढ़ सकता है।